अब्बे से ऐसे बात की। मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और खुद जो आप दूसरों की बेइज्जती करती है माँ जी, वो तेरी तो मैंने आंखों में ना उंगलियां फंसा देनी है अपनी, और नाक में नासों में तीले डालने। हाँ, और तू सो तो मैं तेरी सोते में ना पुलके काट दूंगी। नबी, सुन रहे हो तुम अपनी माँ की धमकियाँ? माँ जी, आप इस जंगली दरिंदे के साथ रहते रहते इतनी बेरहम हो गई हैं। ओए चुप है। आलमर्ज करते हैं भाई, किसका गोश्त बन रहा आपके यहाँ? अगर तो बकरे का बकरा तो हमारे यहाँ जरूर भिजवाइएगा। मुस्तकीम साहब। या अल्लाह रहम। नबील मियाँ, क्या हो गया? 4 दिन से घर में खाना नहीं पका मुस्तकीम साहब। फ्रीजर से बर्फ खा खा कर पेट भर रहे हैं हम लोग। क्या इतने बुरे हालात? भाई हम तो किराया मांगने आए थे। सॉरी मुस्तकीम साहब, पापा जैसे ही पेरिस से आएंगे आपको किराया मिल जाएगा। चलिए हम कह देते हैं जूजी बेगम से, लेकिन हमें यकीन है कि वो ज्यादा देर सब्र नहीं करेंगी किराए के लिए। अगर हो सके तो एक 500 रुपए का नोट देते जाए मुस्लिम जी। मुस्तकीम मुस्तकीम। ना जी ना, मुस्तकीम तो मेरे मियाँ हैं, ईमान से कंगले फकीर हैं ये। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिएगा, ये आखिरी 500 थे हमारे। लाइएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और देगा मुस्तकीम साहब। इसमें नान चने आ जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अबे इधर दिया उनको, इधर माँ को पकड़ाओ। मैं लेके आऊं ना यार, चने और नान यार। आलमर्ज करते हैं। ले आओ मुस्तकीम, दो किराया। किराया तो खैर हस्बे साबिक उन्होंने दिया नहीं। मैंने तुम्हें कहा था मुस्तकीम, किसी कीमत पे भी किराया लेके आना। अरे बेगम, कैसे कह देते? 3 दिन से फाके में पड़े हुए हैं, वो फाके कर रहे हैं फाके। उल्टा हम अपना 500 रुपए उनको दे के आ गए। वो जो 500 रुपए मैंने सब्जी लाने के लिए दिए थे, वो उन मक्कारों को दे आए हो। अरे वही भूखे को खाना खिलाना एंड सवाब का काम होता है बेगम। वो ये तो 12 महीने भूखे रहते हैं। बस बहुत हो गया, मैंने बच्चू फैसला कर लिया। कैसा फैसला बेगम? मैं दूसरे किराएदार रखूंगी बस। वाजे रहे कि फिर इस सूरत में आपको उनकी एडवांस की रकम वापस करना होगी। नहीं, वो तो वापस नहीं हो सकता। उन पैसों से तो मैंने भैंस खरीद के ना मोटी ताजी भाईजान की कार रखवा दी। अरे भी फिर ऊपर वालों को हम कैसे निकालेंगे? आप तो अच्छी तरह जानते हैं किस कदर ढीठ है वो, परले दर्जे के ढीठ है। मैंने भी बच्चू कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुम देखना उन्हें कैसे मजा चखाती हूँ। तुमने बस एक काम करना है, फटाफट स्टेट एजेंट को फोन करो। जो हुक्म बेगम, जो हुक्म। 1 सेकंड रुकिएगा। लीजिए। हाँ हेलो, कोई गल सुन, जोजी बोल रही हैं। मुझे अपने घर के लिए किराएदार चाहिए। हाँ गल सुन, पार्टी तकड़ी होनी चाहिए। ओए कमरा ही किराए पे देना है। आहो चल ठीक है, छेती कर। बेगम, आपके मुंह की तारीफ नहीं, चालाकी और मक्कारी में आपका कुछ सानी पैदा नहीं हुआ। मुस्तकीम, जनाब आप कौन? बिल्ला अपना तारुफ फरमाइए, आप कौन साहब हैं? हाँ, अब हम बोल सकते हैं, इसलिए कि हमारे मुकद्दर का सितारा चांद के चौथे घर से निकलकर 7वें घर में दाखिल हो चुका है। किबला, फिलहाल तो आप हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। जी जी, हमारे जायचे के हिसाब से इस नए घर में कदम रखने की ये शुभ घड़ी है, वरना केतु 1.5 साल से हमारे घर में कदम जमाए हुए था। केतु कौन? आपके छोटे भाई हैं क्या? जी भाई, सितारों का इल्म है, सितारों का। और इस घर को देख के लग रहा है कि ये हमारे मुश्तरी के लाल खूनी चांद को भी ठंडा कर देगा। अरे क्या खून खराबे की बातें कर रहे हैं जनाब आप? अरे अब तो सुकून की घड़ियां आई हैं। इस घर के नक्शे ने हमारे ज़हल पे छाए हुए गलन को दूर कर दिया है। बस 1 किलो पीली दाल सदका करनी होगी। जनाब इस वक्त तो पीली दाल नहीं है, कल तशरीफ लाइएगा फिर सदका कर देंगे। पीली दाल मुझे देनी है किसी मिस्कीन को। जी हम मिस्कीन नहीं, मुस्तकीम हैं, और पीली दाल हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम खाते नहीं। अरे भाई, तुम्हें नहीं, किसी गरीब फकीर को दूंगा। अगर आप फकीर की तलाश में हैं तो सड़कों पर जाके तलाश कीजिए, हमें क्यों तंग कर रहे हैं आप? अरे हम कमरा किराए पे लेने आए हैं। आहा, कमरा लेने आए हैं तो यूँ फरमाइए ना, आप तो बता ही नहीं रहे कुछ। अरे कब से तो हम वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो फिर आइए ना, कदम रंजा फरमाइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए प्लीज, आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। भाई बेगम, ये है आफ्ताब साहब, बैठिए। ओए मुस्तकीम, खबरदार जो आपने किसी मुफ्त खोरे रिश्तेदार को तुम ले आए इस घर में तो। जरूर आपका सितारा आज चांद की परछाई में छुपा हुआ है। आपके सितारे खासी गर्दिश में लग रहे हैं। आप ऐसा करें कि सुबह फजर से पहले सफेद बकरी की रान
छत पे डालते। अच्छा, ताकि राती तू वो रान रोस्ट करके खा जाए। आप गलत समझ रही हैं। वैसे हम आपको मुफ्त मशवरा दे रहे थे। वैसे मैं कमरा किराए पे लेने आया। है तो पहले क्यों नहीं बताया भाईजान? मुस्तकीम बताया क्यों नहीं मुझे? हम यही बताने की तो कोशिश कर रहे थे। भाई मजीद ज़हरा और मिस्त्री ने आपकी जबान बंदी की हुई है। ओए, ये तीन चुड़ैले कौन है? अरे बेगम यकीन कीजिए, हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही चुड़ैल है, मतलब एक ही बेगम है और वो आप हैं। ये सच कह रहे हैं। जब तक राहु इनके दूसरे घर में घुसा बैठा है, इनकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। मुस्तकीम सच्ची सच्ची दस केड़ा दूसरा घर है तेरा? अरे बेगम क्या अर्ज करें, हमारा वाहिद आशियाना यही है। और हजरत आप कमरा किराए पर लेने आए हैं, उसी की बात कीजिए बस। बात करनी हमें मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। अब ये घर हमें पसंद है और जायचे के हिसाब से ऊपर वाला कमरा हमें किराए पे लेना चाहिए। वो कमरा तो जी ऊपर ही है, बस किराया एडवांस होगा पूरे 50,000, जिसमें खाना पीना बिल्कुल फ्री। ये हमें मंजूर है। ये लीजिए। हार दो, हार दो। ठीक है। ये लीजिए। चले मैं आपको कमरा तो दिखाऊं। चले चले आइए 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 चलिए आइए आइए। आइए आइए। आइए 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 आइए। अरे 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 अरे, ये आप बगैर नॉक किए कहाँ घुसी चली आ रही हैं भाई? ये है जी आपका कमरा और ये बेड है। ओए, मैं अपना पलंग नहीं छोड़ूंगी। इस गधे से कहें कि नीचे गद्दा डाल के सोए। अरे ऐसे ही गदा डाल के सोए भाई। अरे कौन है जोची जी, ये किसको उठा के ले आई हैं आप? ये कमरा मैंने इन्हें किराए पे दे दिया, वो भी पूरे 50,000 रुपए में। ओए, शाबाश है। चल 25 हमें दे तो नीचे गद्दा डाल। अरे तुम तो चुप करो मोमो, 25 हमें दे काम का बे। नहीं नहीं, अरे जोची जी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। आप ये बहस बाहर जाकर भी कर सकते हैं। मुझे इस कमरे का नक्शा देखना है। जायचे के हिसाब से इस पलंग का रुख इधर नहीं उधर होना चाहिए। अरे भाई ये पलंग यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा भाई। पिछले कई बरसों से तुम्हारे घर में राहुल घुसा बैठा है, इसीलिए तुम्हारा सितारा छोटा और मुंह बड़ा होता जा रहा है। अगर तुम ऐसा करो कि 2 बोरी काली मसूर की दाल सदका कर दो तो तुम्हारा मुंह इंशाअल्लाह छोटा होता जाएगा। अब बात सुने भाईजान, मेरी कमर छोटी करने के लिए कुछ बताए ना। उसके लिए तो दिन रात ठूसना बंद कर दे। अरे ये क्या मजाक है जोजी जी? अरे भैया हम किराया देते हैं, आप हमारे होते हुए किसी और किराएदार को कैसे ला सकती हैं यहाँ पे? कौन सा किराया दिया? पिछले 2 महीनों से दिया किराया? नहीं दिया ना? अब मैं क्या करूं, किथे पिटूं? मैंने भी तो अपना कार चलाना है। सॉरी भाइयों, निकलो तुम लोग इधर से। नहीं नहीं निकलो। अरे सुनो। निकलो भाई मैं निकलो। तुझे बता रही हूँ जोजी। अरे बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ निकल। मैं कह रही हूँ तू। ओए, छोड़। आए बड़े तुसी निकले। क्या हुआ बाजी, क्या हुआ, क्या हुआ? जोजी की बच्ची दाल दाल कच्ची मुझे घर से धिक्के दे के निकाल रही है। हाय हाय तौबा तौबा, नहीं झूठिए, अभी तो तुझे सिर्फ कमरे से निकाला है। आप ऐसा नहीं कर सकती जोजी बाजी। देखो खूबसूरत, इन्होंने ना हमारा कमरा किराए पे दे दिया और वो भी एक अनजान मोटे बठिंडे शख्स को। मैं आफ्ताब हूँ और ये सोफे आपको यहाँ से हटाने होंगे। क्यों? और जायचे के हिसाब से यहाँ सोफे नहीं झूला होना चाहिए, दीवार का रंग लाल होना चाहिए और दरवाजे पर काले बकरे के सींग लटका दिए जाएं तो केतु कभी यहाँ नहीं मंडलाएगा। जूजी आंटी, ये क्या बकवास है? निकाले इस शख्स को हमारे घर से। ओए, ये कहीं नहीं जाएगा। इसने हमें किराया दे दिया, वो भी नकद। तुम लोगों को मसला है तो तुम लोग जा सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमें निकालना चाहती हैं तो आपको 2 महीने पहले हमें नोटिस देना होगा। वाह 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 वाह, तुम लोग 2-2 महीने किराया ना दो और मैं तुम लोगों को नोटिस देती फिरूं, हैं? अब ये देखो, शक्ल देख लो इस बंदे की। ये इधर ही रहेगा इसी घर में। ये किराया दे दिया उसने मुझे। तुम लोगों को नहीं मंजूर तो जाओ जाओ यहाँ से, कहीं अपना और बंदोबस्त करो। पर हमारे आज खाने में शुतर मुर्ग का गोश्त पकाइएगा। तुम्हारे घर में जो राहु बैठा हुआ है वो भाग जाएगा। दफा कर राहु को। ये बता तू कब भागेगा? और नहीं नहीं, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। जायचे के हिसाब से ये घर मेरे लिए बेहतरीन है और मेरा कारोबार यहाँ पे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। अब ये क्या नई मुसीबत गले पड़ गई है यार। हमारे पास एक ही चॉइस है कि जैसे ही पापा जी वापस आते हैं ना, हम लाहौर जाएं और उनके पाँव में गिरकर पनाह मांगे उनसे। वो जो हम उनके पैरों में गिरकर मांगेंगे वो पनाह होगी। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग सब मेरे साथ नीचे चले, मैं बात करती हूँ। चले आजा वो, आजा वो।
पूरे 50,000 है मुस्तकीम। मैं तो सोच रही हूँ दूसरा कमरा भी किराए पे चढ़ा दूँ। अर्ज किया है कि जो पहले वाले किराएदार हैं फिर उनका क्या होगा? ऊपरा मरन जाके क्या होगा, वो केड़ा किराया देंदे ने, झुग्गियां पा लैन लान च। ये आपने अच्छा नहीं किया जोजी आंटी। ना क्या अच्छा नहीं किया, तू मुझे सिखाएगी एक्टिंग? मैं एक्टिंग की नहीं, कमरा किराए पे देने की बात कर रही हूँ। अब माजी और महमूद साहब रहेंगे कहाँ? अरे भाई इतना बड़ा घर है, कहीं भी पड़े रहेंगे। चाहे तो बावर्ची खाने में गद्दा लगवा ले। चुप है, मैं क्यों रहूं लैट्रिन में? मेरी बहू वो देती है। वो क्या ताने? हाँ, वो भी देती है और वो भी देती है। अरे भाई क्या वो लगा रखी है, साफ बात किया करें। किराया माजी, किराया। हाँ, किराया देती है वो। और पिछले 2 महीने से तो किराया तुम लोगों ने वैसे ही नहीं दिया। अब तुम लोग जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। पर एक गल कान खोल के सुन लो, अपनी मर्जी से जाओगे ना तो एडवांस नहीं वापस मिलेगा। देखिए जोजी बाजी, हम लोग उस बंदे के साथ गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसे समझाएं कि पूरे घर में राहु केतु ना करता फिरे। अरे वो तो सारे घर का नक्शा चेंज करने पे तुला हुआ है, उससे कह दे अपने कमरे तक महदूद रहे, जो चीज जहां पड़ी हुई है उसको वहीं रहने दे। अब भाई मुनासिब इरशाद मुनासिब। बेगम मेरा ख्याल है इस मसले पर तो बात की जा सकती है। क्यों नहीं, चलो ठीक है, मैं गल करके आती हूँ। हाँ उससे बात करें आप। अब बैठो मोमो, हम बैठते हैं। बात करके आए यार, ये कोई बात है भला? हाँ हाथ हो गई है भाई। हाँ, जगह मुझे मिल गई है। जगह बहुत अच्छी है, अब यहीं से काम करेंगे। हाँ, बाकी सबको भी बुला लेंगे। अब मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। जी, पाया ना, ये बाकी किसको बुला लेंगे? अपने भाई लोगों को। उनका किराया अलग होगा। उसकी फिक्र मत करो, जितने पैसे मांगोगी मिलेगी। जो सितारे मेरे गर्दिश में थे वो यहाँ दाखिल होते ही उनका गिरन दूर हो गया है और अब मेरे सितारे रास्ते पर आ गए। ये घर मेरा बड़ा बाबरकत है, बड़ा ही बरकतों वाला है। वो तो जब से ये मनहूस भीख मंगे आए हैं ना, तब से मनहूसत छा गई है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरा कमरा भी किराए पे दे दूं। हैं? पर वहाँ कौन रहेगा? एक कमरे में मेरा सामान रहेगा और एक में मैं खुद रहूंगा। अच्छा, ये तो बड़ी चंगी गल है। खाली सामान रखने के लिए दूसरा कमरा किराए पे ले रहे हो। पर किराए से याद आया, उसका किराया जरा ज्यादा होगा, यानी डबल शबल के नेड़े नेड़े। और ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। मैं देता हूँ आपको 1 लाख रुपए। ये ले। और दोनों कमरों में मैं सामान रखूंगा। कभी रात में उधर रहूंगा, कभी दिन में इधर रहूंगा मैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी गल है। वेलकम 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 वेलकम। आधा वर्ष करते हैं, अर्ज किया है। रहने दे यार। अरे जनाब, आपके काम की चीज है, सुन तो लीजिए। अच्छा बताइए। हमें पूरा यकीन है जोजी बेगम ने उन्हें समझा दिया होगा। क्यों जोजी बेगम? ओ जी छठो जी, मैं तो कहनी है गल ही मुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कमरा ही खाली करा लिया? नहीं, मैंने उसे दूसरा कमरा दे दिया किराए पे, पूरे 1 लाख रुपए में। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं जोजी आंटी? जो दोनों कमरों में वो रहेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? अरे भाई हमारा ख्याल है कि आप बाहर लॉन में ना झुग्गियां डलवा लीजिए। देखें, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। असूलन आधे पैसे हमें मिलने चाहिए, ये ज्यादती है। हाँ भाई, यहाँ तो आप हमें अपने साथ नीचे एडजस्ट करें। हाँ ठीक है, मैं जोजी बाजी के साथ सो जाया करूँ। और मैं नहीं सुवाना तेनू अपने कमरे च। तुम लोग चुपचाप ऊपर वाली लॉन्ज में शिफ्ट हो जाओ। ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है। हम सारे लाउंज में कैसे रह सकते हैं भाई? भाई ये तुम लोगों का मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं केड़ा तुम लोगों को घर से निकाल रही हूँ। तुम लोग तो अपनी मर्जी से जाओगे, और अपनी मर्जी से जाओगे तो एडवांस वापस नहीं होगा। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। मैं पापा से कह के दूसरे घर का बंदोबस्त कर लूंगी। चलो नबील। ये चीज देखा आपने जोजी मुस्तकीम, मेरी बीवी कितने अमीर बाप की बेटी है, ऐसे 10 बंगले खरीद कर मुझे गिफ्ट कर देगी। क्यों जानू? शट अप नबील, चलो पैकिंग करना शुरू सो करो। के जानू। चलो महमूद साहब, मैं आपको पैक करूँ। आए मैं आपको पैक करूँ। चल यार महमूद, जल्दी हो जा यार, ये लोग नीचे चले गए हैं। अरे ये मुझे कहीं छोड़ कहीं ना चले जाए, निकल। मेरे जायचे के हिसाब से ये घर हमारे काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ हमारा कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ कदम जमा लिए हैं, सारी मनशियात यहीं से सप्लाई होगी। अरे ये घर वाले बहुत बेवकूफ हैं, इन्हें तो भनक भी नहीं पड़ी कि मैंने एक कमरे के 1 लाख रुपए क्यों दिए। एक कमरे में माल रखूंगा और एक कमरे में मीटिंग हुआ करेगी। 2-4 रोज में गैंग के बाकी 2 लोगों को भी बुला लूंगा। अरे ये तो स्मगलर हैं। हाँ, असले का काम भी यहीं से ऑपरेट होगा।
वहीं रुक जा बड़े मुंह वाले केतु, वरना खड़े खड़े तेरा जायजा बिगाड़ दूंगा। केतु नहीं हूँ मैं राहु। अब कसम से आप यकीन करें, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं सुना। और ये देखिए मेरा बैग तैयार है, हम जा रहे हैं यहाँ से। हमें जोजी बेगम ने घर से निकाल दिया है। और देखें, अब अगर गलती से मैंने कुछ सुन भी लिया है ना, तो कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा, किसी को भी बताना हो बता दे, मैं किसी से नहीं डरता। मैं यहाँ से अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको जाना भी नहीं चाहिए। आप क्यों जाएंगे भला? हम है ना, हम जाएंगे, हम चाहे सड़कों पे रहे, कहीं भी रहे, आप यहाँ रहे ना, आराम से तसल्ली से है। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। खुदा क्या हुआ महमूद साहब, इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो मैंने ना आफ्ताब को फोन पे बात करते सुन लिया है। हाँ, तो उसकी ड्रोनी आवाज सुन के तो आप डर गए, इसलिए कांप रहे। नहीं मोमो, वो बहुत बड़ा स्मगलर है। क्या? मगर देखने में तो अच्छे खासे शरीफ मालूम होते हैं वो। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, वो इस घर से मनशियात और असले का कारोबार करने वाला है। मुबारक हो जोजी बाजी, अब आपका घर जुर्म का अड्डा बनेगा, अड्डा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, तभी तो उस बंदे ने एक कमरे का 1 लाख रुपए आसानी से दे दिया। जानू, चलो हमारी पैकिंग होगी, हम निकले। किसी वक्त भी पुलिस की रेड इस घर पे पड़ सकती है। अरे हुजूर, क्या कह रहे हैं आप ये? अरे बहाना ठीक ही तो कह रहा है, वो बहुत बड़े गैंग का मुझे वो बॉस लग रहा है, बॉस। चल बहन, फिर तुझे जेल में खत लिखा करेंगे हम। ओ नहीं माँ जी नहीं, मुझे तो लगता है इसकी नौबत ही नहीं आनी, ये एनकाउंटर में मारी जाएंगी। हाँ तो मैं तेरी कब्र पे आऊंगी ना फातिहा पढ़ने। ना क्या मेरी बहन, मुझे क्या पता था मनहूस हमारा गेंडा जो है वो स्मगलर है। मैं अभी उसका सारा एडवांस वापस करके आती हूँ। चलो मुस्तकीम, एक्सक्यूज मी। मुस्तकीम साहब ख्याल से जाइएगा, ख्याल से जाइएगा। बैठ जाओ। मैं साहब कुछ सोचें। नहीं भाई, हाँ, सारा माल मेरे पास है, तुम्हें सिर्फ सैंपल भेजा है। अगर समझ में आ जाए तो बाकी माल भी डिलीवर करवा दूंगा। मैं तुमसे बात दूंगा। आफ्ताब भाईजान, बड़ी मेहरबानी होगी, अपना एडवांस वापस ले ले। खामोश, वापस क्यों? वो दरअसल हमें अपने किराएदारों पर ना तरस आ गया, उन्हें निकाल के हम उनकी बददुआएं नहीं लेना चाहते। बेचारे कहाँ जाएंगे? अच्छा, बददुआ नहीं ले सकते, और जो मैं तुम्हें दूंगा वो ले लोगे? जनाब, आप हमें क्या देने लगे हैं? गोली। देखो, मुझे ये जगह पसंद आ गई है, अब मैं यहीं से धंधा करूंगा, इसलिए कि मुझे यहाँ पर जायचे के हिसाब से दुगना फायदा होगा। और हुआ भी यही, यहाँ आते ही मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हो जी, उन लोगों का सोचें, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? बुढ़ी सास ते जवान बहू है बेचारों की। एक चालाक औरत, तुझे पहले ख्याल नहीं आया उस बूढ़ी सास और जवान बहू का? जनाब मोहतरम, आप अपना एडवांस वापस ले लें। अगर आप चाहेंगे तो जोजी बेगम आपको ऊपर से भी कुछ पैसे दे देंगी। हाँ जी, क्यों नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पायन, मैं आपका एडवांस वापस कर रही हूँ। कहेंगे तो 2 पैसे भी अपने आपके नाम कर दूंगी। और चुप करो, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को गोली मार दूं, चले जाओ यहाँ से। हम जा रहे हैं। क्या कहा उसने? आप लोग सही फरमा रहे थे, वो ऊपर की मंजिल को असलहे और मंशियात का मरकज बनाना चाह रहा है। इशफाक प्लीज मुझे एक पिस्तौल ले दे, मुझे गोली चलाने का बड़ा शौक है। अरे तुम तो चुप करो मोमो। देखिए मेरी बात सुने जोजी जी, ये जगह बहुत खतरनाक हो गई है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हाँ। नहीं, हमें छोड़ के मत जाओ। देखो तुम लोग भी तो 2 नंबर लोग हो ना उस बंदे की तरह। कुछ करके निकालो उसे इस घर से। ओ नहीं जी नहीं जोजी बाजी, हमें पुलिस की गोली से नहीं मरना। अरे भाई, आप लोग हमारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं इस बुरे वक्त में? जिस तरह आप लोगों ने छोड़ दिया था, मैंने फैसला कर लिया, अब हम लाहौर में ही रहेंगे। आप लोग खुद निपटे उस स्मगलर से। ना बेटा, हमें छोड़ के मत जाओ। तुम लोग जो बोलोगे मैं वो करूंगी। 6 महीने का किराया माफ करेंगी? क्यों? हाँ ठीक है। आप हमारा सारा एडवांस वापस करेंगी? क्यों? ओके ठीक है। और अपनी 4 सोने की चूड़ियां मुझे दे दे। 4 क्यों?
दो कर ले मेरी भैन। मुबारक हो। अब आप टेंशन न लें, हम शाम तक इस स्मगलर को पुलिस के हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। और अगर हम ना कर सके तो आप महमूद साहब का नाम उड़ने वाले सांप की जगह तुम वाला न्योला रख दीजिए। नबील, अब महमूद साहब हमें छोड़े हैं, अपनी तुम संभालो। तुम मेरी तुम पे कितनी मजा है। अब आज यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अब आप लोग बैठे, आप लोग इसी सीन में। आफ्ताब भाई, हमें पता चला आप बहुत ही रहमदिल इंसान है। ये देखिए आफ्ताब भाई, हम पे रहम करें, हमारे घर हो में जाइए, अरे हो जाइए, ये क्या बदतमीजी है। मुझे ना अभी पता चला है कि आप तो बहुत बड़े डॉन हैं। आप हमें अपने साथ शामिल कर लीजिए, हम भी आप ही की तरह 2 नंबर घटिया और चालबाज हैं। ये तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती? तो तारीफ कर रहे हैं आफ्ताब भाई, तारीफ कर रहे हैं। आप एक दफा हमें अपने साथ ले लें, देखिए हमने आपका प्रॉफिट डबल कर देना, डबल। इससे पहले कभी मंशियात बेची है? हाँ, महमूद साहब तो माहिर है इस काम के। आधा बेचेंगे, आधा खुद इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और ये जो नबील है ये भी बहुत पुराना खिलाड़ी है। हाँ, ये भी कुछ ही दिन पहले ये मुनशियात के हॉस्पिटल से आया है। मुझे वैसे भी बंदों की जरूरत है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा टेस्ट लूंगा मैं। ये लो गन और चलाओ गोली। नहीं, अब मेरा ख्याल है कि पहले नबील चला ले। एक काम करो, तुम पकड़ो ये गन और चलाओ गोली अपने बाप पे। यही है तुम दोनों का टेस्ट। चल चला गोली अपने बाप पे। महमूद साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पाँव पे गोली मारूंगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। ये ले। यार बस कर दे, क्या हो गया आपको? गोली तो चली भी नहीं है। शुक्र है मैं बच गया। शाबाश, तुम टेस्ट में पास हो गए। वो तो हमने इसमें जानबूझ के गोली नहीं डाली थी। अब तुम ऐसा करो कि माल से भरा हुआ ये बैग है, ये इसे डिलीवर करके आओ। जी बॉस, ठीक है, ठीक है, उठाओ नबील। बॉस, ऐसी खबर लेके आया हूँ कि आप सुनकर महमूद साहब का मुंह चूम लेंगे। इनका मुंह चूमने से पहले मैं जहर खा के मर ना जाऊं। अरे मेरी बात सुने, मरने से पहले एक खुशखबरी तो सुन लेना। कैसी खुशखबरी? बॉस, हमने वो सारा माल डिलीवर कर दिया और एक क्लाइंट लेके आए हैं जो उस माल से 2 गुना ज्यादा माल चाह रहा है। आपकी मीटिंग करानी है। वाह वाह, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। आए, आप आए ना, आइए, चलो। आपकी क्लाइंट से मीटिंग तो करा दें। आइए। ये ले बट साहब, पकड़े अपना मुजरिम, पकड़े इसको। इधर आ, खबरदार अगर तूने भागने की कोशिश की तो। आफ्ताब जायचे वाला, वे तू तो पहले लोगों की फाल और जायचे बनाता था, अब तूने मनशियात और असले का धंधा शुरू कर दिया। बता, तेरे साथ कौन कौन है? मैं बताती हूँ लाट साहब, ये जोजी और इसका मियाँ ना, ये दोनों उसके वो थे। माँ जी पार्टनर कहना चाह रही है, पार्टनर थे इनके, पार्टनर। माँ जी, अरे खूबसूरत, तुम समझ क्यों नहीं रही हो भाई? अब हमें डरने का या छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। खुल के। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जनाब, आप ये सब क्या फरमा रहे हैं? हम इंतहाई शरीफ और खानदानी लोग हैं। हाँ, ओए पागल हो गए हो क्या? बकवास कर रहे हो सारे, झूठ मूठ। चुप करो तुम सब लोग। ये बताएगा, बता तुझे इस घर में किसने रखा था? जोजी ने। बट साहब, यही तो डील थी इनकी कि जगह इनकी होगी और मनशियात इसकी होगी और मुनाफा 50-50 होगा। चला खड़े अशरफ ना, तेरी बाकी 50-50 थाने कराऊंगा। आप इतनी जल्दी आ गई किराया लेने? अभी तो 1 हफ्ता बाकी है महीना पूरा होने में। नहीं, मैं किराए के लिए नहीं, मैं तो अपने 20,000 लेने आई हूँ। 20,000? कौन से 20,000? याद नहीं है पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त को 20,000 दिए थे? तुमने कहा था कि 20 के 50 वापस करेगा। ओ अच्छा, वो जो राणा रिजवान को दिए थे। अच्छा। ये ठहरे, ये पकड़े रखे। तो ये क्या है? ये तो 50 रुपए हैं। 20,000 के 50,000 देने की बात हुई थी ना? ना, मैंने कहा था 20 के 50 देगा, ये नहीं 50 रुपए हर महीना। और ये रही पहली 50 की किस्त। तो क्या बकवास कर रहे हो? मुझे मेरे 20,000 इकट्ठे चाहिए सारे। जोजी बाजी, ये तो बड़ी गलत बात है। उस वक्त तो आपने बड़ी खुशी 20,000 रुपया दिया था। हाँ, तो वो इसलिए दिए थे कि 20 के 50 देने की बात हुई थी। हाँ, दे तो दिए 20 के 50 में। जाए याशी करें, तले जाए। झूठा, मक्कार, फ्रॉडिया, धोखेबाज, मेरे पूरे 20,000 खा गया।
छूटूंगी नहीं मैं तुझे। और तले तले ताकि अपनी अतलों पे आंसू आगे तो जाए। ये क्या किया है आपने? मेरा खाना पक रहा है। तुम लोगों का बावर्ची खाने का टाइम खत्म। 2 बजे के बाद तुम लोग बावर्ची खाने में नहीं आ सकते। ये क्या बात हुई? किराया तो आप पूरा लेती हैं। अच्छा, तो तुम लोग मुझे अद्धा किराया देना चाहते हो? मुझे मिर्चें डालने दें प्लीज। हाय, तो मेरी आंखों में मिर्चें डालेगी? सालन की बात कर रही हूँ जोजी आंटी। और तू सालन डालेगी मेरी आंखों में? अभी बताती हूँ तुझे मैं। मुझे मिर्चें सालन में डालनी है। आप प्लीज हटेंगी चूल्हे के पास से? और ये मेरा किचन है, यहाँ मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, पर यहाँ पे कोई पत्ता नहीं है। जुबान चलाती है, चल निकल इधर से। ओए छड़ दे मेरी फिजाना को। ये खूबसूरत है। खूबसूरत है तू, इसीलिए तो जलती है। तू इसको छोड़, मुझसे वो कर। और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। ओए बात नहीं, वो जो पहलवान करते हैं ना कुश्ती। और मैं तुझ जैसी भैंस के साथ नहीं कर सकती मुकाबला। हाँ, मुकाबला मुझसे मुकाबला करके दिखा। और मैंने खड़े खड़े तुम लोगों को अभी कार से निकालना है। निकलो इधर से। निकाल देना, लेकिन उससे पहले जो मैंने करना है वो तू चेक कर। क्या कर? क्या कर रही है? अरे मोहतरमा, सिर्फ 500 रुपए का इजी नोट। कमाल कर रही है भाई। जो पैसा है ना, ये हाथ की महल है। 1000 रुपए का करा देते हैं। और लेकिन वादा कीजिए, पहले आपको हमारी पूरी गजल सुननी होगी। अर्ज किया है, काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल, जब से देखा है तुम्हें दिल का अजब हाल, बल्कि बहुत बुरा हाल। मुस्तकीम, ये एडी चीपू शायरी किस डैन को सुना रहे थे तुम? बताओ मुझे। हम किससे बात करेंगे? पब्लिशर से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी किताब आ रही है ना जल्दी। वो बाजीगर हैं? वो तो कोई खान सी, उसकी फिल्म का नाम है ये झूठे। अरे भाई जोजी बेगम, कमाल बात कर रही हो। यानी हमारी किताब आने से पहले उसमें फिल्म भी बन गई। ये होता बड़े लोगों की निशानी। ओ छठो जी, मेरा तो इस वक्त बड़ा ही दिमाग पोया हुआ है। जोजी बेगम, क्या हुआ? क्या हुआ? वो मुमताज और उसकी बहू दोनों डैने मिल के मुझसे लड़ रही थी। मैं तो कल्ली पड़ गई थी उन डैनों को। अरे जोजी बेगम, इसमें परेशानी क्या बात है? आप भी एक और डाइन ले आए। क्या मतलब? केडी डैन? अरे जोजी बेगम, आप हमारा अक़द सानी करवा दीजिए। अगर आप हमें इजाजत फरमा दें तो हम आपसे भी 2 हाथ आगे की जंगजू दुल्हन ला के दिखाएं आपको। ये तुम ना अपने अरमान अपने अंदर दबा के रखो मुस्तकीम। मेरे जीते जी वोटी ले आने का सोचना भी मत। और रही बात सस बहू की, तो उनको तो मैं चंगी तरह मजा चखाऊंगी। बस मुस्तकीम, तुम मेरा साथ दो ना। अरे भाई, आपका साथ देने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है? नहीं। तो फिर फरमाइए, क्या करना होगा? कान इधर ले आ। जी। हाँ, मुमताज मुमताज, मेरी बहन, मेरी सोनी जी बहन। शाबाश, तेरी जबान इतनी वो कैसे हो गई? काली? काली नहीं, वो जो चाय होती है कड़क? वो कड़क नहीं, वो। ओ छੱਡ, देखो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं खीर लेके आई हूँ, बड़ी मिठी है मानना। हाँ, मीठी मीठी। तेरी बातों में इतनी मिठास कैसे आ गई? हाय, गलती मेरी है। तू ते मेरी बहन अपना फर्ज निभा रही थी ना। पर एक गल मैं कहूँ, तू बड़ी अजीम औरत है। तेरी बहू तेरे जैसी नहीं है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, भाई सास हो तो तुम जैसी। हर वक्त अपनी बहू के इशारों पे नाचती रहती हो, नाचती रहती हो। चुप! मैं उसके इशारों पे कोई नहीं नाचती। हाँ, मुझे पता है, तुम तो उसके साथ मुखलिस हो। पर वो तो तुम्हारी ऐसी बुराइयां कर रही थी, ऐसी बुराइयां कर रही थी। तौबा तौबा, क्या बताऊं अब मैं तुम्हें। ओए, क्या कहा है शबाना ने? सच सच बता दे मुझे। छड़ परा चल। वो कह रही थी कि तू एक पागल बुड्ढी है जिसे मजबूरन इस घर में रखा हुआ है उसने, और यही कि तुम बड़ी झगड़ालू और लालची किस्म की बुढ़िया हो। क्या उसने मुझे बुढ़िया कहा? वो झगड़ालू और लालची भी कहा। वो तो ठीक है, पर उसने मुझे बुढ़िया कहा कैसे? एक 20 साल की लड़की को कैसे बुढ़िया कह सकती है वो? मैंने छोड़ना नहीं है उसको। ना ना मेरी बहन, तू लड़ी ना। मैं हो जी नहीं आ। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम बीच में आए। ले, मुझे तो तेरा नाम याद ही नहीं है रशीदा। बस। खूबसूरत पुत्र, खूबसूरत पुत्र, मेरी गल ते सुन। जी। देख पुत्र, मैं जरा जुबान की तेज हूँ पर दिल की बड़ी साफ हूँ। और तू तो बिल्कुल मेरी सकी धी की तरह है। इट्स ओके आंटी। हाय, कितनी चंगी है तू। काश तुझे तेरी सस भी तेरे जैसी चंगी मिली होती। क्यों, क्या हुआ? अच्छी भली तो है माँ जी। पुत्र, अब मैं क्या कहूँ, मेरी आदत नहीं है, पर सारे मोहल्ले में तेरी बुराइयां करती है।
कहती है जालिम बहू है मेरी, खाना तक नहीं देती मुझे। क्या? कहती है मेरी बहू यानी कि तूने मेरे बेटे नबील का मुंह बंद कराया हुआ है, नाले तू उस पे ना पता नहीं क्या तवीज गंडे करती है। माँ जी मेरे बारे में इतना बुरा बुरा सबको क्यों कह रही हैं? हाय मेरी आदत नहीं है वैसे, लेकिन मेरा काम था तुझे होशियार करना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम लोग आपस में लड़ाई शड़ाई करो। ठीक है, थैंक यू आंटी। ओ यार खुदा का वास्ता जानू खाना लगा दो यार, अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। माँ जी को बोलो। शाना मोमो, तुम ही जाके खाना लगा दो यार। मैं खाना नहीं लगाऊंगी, मैं मुक्का लगाऊंगी रुखसाना के रुखसार पे। कौन रुखसाना माँ जी? कहीं मोहल्ले में फिर झगड़ा तो नहीं कर रही हैं आप? मैं तेरी बीवी की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो अब आप मुझ पे हाथ भी उठाएंगी? हाँ हाँ, और ये लात भी। माँ जी अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी आपकी कोई बात। ओए मुझे सब पता है तू मेरी कितनी वो करती है। तारीफें माँ जी? ओए तारीफें नहीं, बुराइयां, वो भी मेरे पेट के पीछे। अरे पेट नहीं, पीठ के पीछे। हाँ हाँ। माँ जी मुझे भी मालूम है कि आप मेरे लिए क्या क्या बातें करती हैं। ओए बता बता मैंने कितनी बातें की हैं, क्या बातें की हैं? आप दूर रहे मुझसे माँ जी। ओए तेरा हाथ ही मड़ा। माँ जी छोड़े छोड़ यार, मैं गुस्सा पड़े मानो। आज अगर आपने रोका नहीं ना होता मुझे, तो मैंने शगुफ्ता की गिच्ची उधर ही मरोड़ देनी थी। अरे लेकिन भाई आखिर ऐसा हुआ क्या है? माँ जी से जाकर पूछो क्या हुआ है। पूरे मोहल्ले में घर घर जाके मेरी बुराइयां करती हैं। अरे अच्छा है ना जानू, डोर टू डोर मार्केटिंग कर रही है तुम्हारी, बुलबुले की रेटिंग ज्यादा आएगी। मार्केटिंग? बुराइयां करती है मेरी नबील। अरे जानू जो तुम्हारी क्वालिटीज होंगी, खुसूसियात होंगी, वही बता रही होगी ना। जानू माँ जी से दोस्ती कर लो। मैंने तो अब दूसरी बहू लानी है, दोस्ती तो मैंने उससे मर के भी नहीं करनी। अब कभी दोस्ती नहीं हो सकती नबील। तुम सोच लो कि तुमने मेरे साथ रहना है या माजी और महमूद साहब के साथ। अरे भाई जोजी बेगम, क्या बात है, आज तो मुस्कान होठों का साथ ही नहीं छोड़ रही। वही आपको देख के हमें वो याद आ गई, बहुत गपशप हमारे साथ होती थी। संडे के संडे तशरीफ लाती थी, अपने सारे ही जौहर हम पे खोल देती थी। वो जंगल में घबरा जाती थी ना, तो इसलिए शहर आ जाती थी। कौन थी वो? अरे लोमड़ी, और क्या भाई, चालाकी में हूबहू आप ही की तरह थी। अड मुस्तकीम, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फुट पवाई है मैंने सस बहू में कि आज के बाद शक्लें नहीं देखेंगी एक दूसरे की। जोजी बेगम एक शेर रस कर रहे हैं, अभी अभी आमद हुई है, आगे पीछे हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। झगड़ालू शातिर घुन्नी लड़ाकन, भाई जोजी हमारी नंबर 1 फसादन। आधा बरस करते हैं, आधा बरस। अच्छा छड्डो मुस्तकीम, आज मैं बड़ी खुश हूँ, मेरा मूड ना खराब करो। ऐसा फड्डा पुआ है दोनों में कि लड़ते लड़ते कार खाली करेंगी, हमें एडवांस भी नहीं वापस करना पड़ेगा। भाई मुबारक हो जोजी बेगम, फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब आगे से तुम्हारा काम शुरू होता है मुस्तकीम। अरे जोजी बेगम, आप अपने हिस्से का काम तो कर चुके हैं, बर्तन भी धो दिए, कपड़े भी धो दिए, झाड़ू पोंछा भी कर दिया, सारे काम करके बैठे हैं। ओए होए, मैं उस काम की गल नहीं कर रही, मैं दूजे काम की गल कर रही हूँ, नबील और महमूद वाली। इधर लिया कान। अरे बेगम, आपने हमें क्या समझ रखा है भाई, हम उनके कान काट के नहीं ला सकते। ओहो, मैं तुम्हारे कान की गल कर रही हूँ। हमारा कान? हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारा कान कटवा रही हैं आप? ओहो, मैंने कुछ समझाना है, कान इधर लिया। जी अच्छा। अरे भाई नबील मियाँ, आप यहाँ बैठे हुए हैं, भाई क्या बात है, आप कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं। क्या बताऊं मुस्तकीम साहब, ये खवातीन ने लड़ लड़ के ना मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए हैं। पता नहीं क्या हो गया माँ जी को भी। देखे लाख खूबसूरत जहर लगती हो, घर का खर्चा तो वही चला रही है ना, उसको तो नाराज नहीं कर सकते ना। देखिए, चूड़ी लगाना और बात को इधर से उधर करना, इसके हम कायल नहीं है, मगर आपकी परेशानी देखकर बताने को दिल कर रहा है। क्या बताने का दिल कर रहा है? वही जो हमने महमूद साहब को कहते हुए सुना। क्या कह रहा था वो उड़ने वाला सांप? कह रहे थे वो तो जहर उगल रहे थे, जहर। हमने अपने गुनाहगार कानों से सुना। कान तो आपके गुनाहगार हैं, लेकिन वो क्या कह रहे थे? अरे कहना क्या था, वो कह रहे थे कि आप कामचोर, लालची और परले दर्जे के घटिया हैं। ओ यार, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है यार। आगे बताएं और बताएं। और यही कि जो आपके ससुर है ना सिद्दीकी साहब, उनको पल पल की आपकी खबरें देते हैं ये महमूद साहब। भाई आपकी नालायकी और निकम्मेपन के किस्से सुना रहे थे, बहुत लहक लहक के उनको, ताकि वो जायदाद आपके नाम न कर सके। क्या उस उड़ने वाले सांप की ये जुर्रत
मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं, एक सीन के बाद। वो क्यों? क्योंकि अगला सीन भी मेरा ही है। हाँ फिर ठीक है जी। फिर ठीक है, करें आप अगला सीन, मैं इसको अगले सीन में देख लेता हूँ। क्या बात है मुस्तकीम साहब, आप इतने उदास उदास क्यों बैठे हुए हैं? आप उदासी की बात कर रहे हैं महमूद साहब, हमारा तो कलेजा मुंह को आ रहा, बल्कि छलनी हो गया यह हालत देख के। अरे कौन सी हालत, किसकी हालत? आपकी महमूद साहब, और किसकी? अरे भाई मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरे महमूद साहब अभी ठीक है ना, कुछ देर के बाद आप नहीं रहेंगे ठीक। वो क्यों? अरे महमूद साहब, हम अभी भी नबील के जालिमाना ख्यालात सुनकर आ रहे हैं आपके बारे में। मेरे बारे में? क्या कहा है उसने मेरे बारे में? अरे भाई यही के सिद्दीकी साहब से जायदाद मिलते ही वो आपको और मोमो को दोनों को ओल्ड होम में भिजवा देंगे। ओल्ड होम? जी हाँ, बल्कि नबील तो ये कह रहा था कि इस मोटी चमड़ी वाले सांप को ओल्ड होम नहीं बल्कि नांगा पर्वत पे छोड़ के आना चाहिए ताकि बर्फ में पत्थर बन जाए ये नाग। क्या? अरे वो क्या छोड़ेगा, उससे पहले मैं और मोमो खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा मुस्तकीम साहब, अरे मैं नबील का जाने से पहले वो हाल करूंगा, वो सबक सिखाऊंगा, अरे याद करेगा 7 पुश्तों को। आप देखते जाइए। अरे वाह 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 महमूद, देखिएगा। महमूद साहब, खुदा आपको जिंदगी दे किसी न किसी तरह, है तो बड़ा मुश्किल काम ये। नबील के बच्चे, डरपोक आदमी, बाहर आओ कमरे से। नबील के बच्चे बाहर आओ। और क्या हो गया? अरे अच्छा तू आ गया महमूद, मुझे तेरा ही इंतजार था। क्या? तेरा? देखा तुमने? अरे सारी जिंदगी इसने मुझे अब्बू जान नहीं कहा है, और अब देख लो महमूद साहब कहने की बजाय मुझे अबे महमूद कह रहा है। शुक्र करो मैंने तुम्हें उड़ने वाला सांप नहीं कहा। और अब्बू जी के लिए मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। शायद तुमने देखा नहीं कि मरने के बाद भी मेरे अब्बा रोशू की रूह कितनी हैंडसम दुबली पतली है, लंबी लंबी उंगलियां हैं मेरे अब्बू रोशू की। कफील, खबरदार जो तूने अपने अब्बे से ऐसे बात की, मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और खुद जो आप दूसरों की बेइज्जती करती है माँ जी, वो तेरी तो मैंने आंखों में ना उंगलियां फंसा देनी है अपनी, और नाक में नासों में तीले डालने। हाँ, और तू सो तो मैं तेरी सोते में ना पुलके काट दूंगी। नबील, सुन रहे हो तुम अपनी माँ की धमकियाँ? माँ जी आप इस जंगली दरिंदे के साथ रहते रहते इतनी बेरहम हो गई हैं। ओए चुप है, तो अपनी बीवी की बातों में आके तो माँ से जुबान लड़ा रहे। मेरी बातों में आ ही ना जाए, मुझे बीच में मत लाएं आप। अरे इस बेवकूफ को कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम देख लेना नबील, तुम्हारा ससुर जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं तुम्हें देगा, और तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना वो मुझसे भी बुरा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफ्तार। अफ्तार नहीं महमूद। हाँ, एक नंबर का गधा है ये महमूद। अरे महमूद मैं हूँ भाई तुम्हारा शौहर। हाँ जानू इनसे बोलो ये लोग यहाँ से चले जाएं, मुझसे कहीं इनका खून ना हो जाए। तखलिया। अरे तखलिया के बच्चे, खून तो तेरा मुमताज बहन, मेरी गल सुन, मेरे पास ना तेरे लिए एक कमाल की चीज है। ओए कमाल की चीज है तो मुझे क्यों दे रही है? जा जाके कमाल को दे। ओए मेरे पास तेरे मसले का हल है। कौन सा वाला मसला? वही तेरी खुद सर बदतमीज बहू वाला मसला। ओए उससे तो मैंने अब सारी जिंदगी बात नहीं करनी सूझी। ना ना ना, ऐसा नहीं करते। मेरे पास इसी का तो हल है। ऐसा हल है कि सारी जिंदगी तेरी बहू तेरे गोडे से लगी रहेगी। ऐसा कौन सा जादू है तेरे पास? ये ले, ये खूबसूरत पे छड़क दे जाके। हाँ? ये क्या तजाब है? ओए नहीं, ओए तजाब नहीं है, मैं कोई एड्डी जालिम हूँ। ये तो पड़ा हुआ पानी है, जिस पे भी छिड़केगी ना सारी जिंदगी तेरा गुलाम बन जाएगा। तो देखना अब खूबसूरत कैसे तेरे पैर धो के पिएगी। ओए सच्ची? फिर तो मैं अभी छिड़क दूंगी जाके उस पे। ओए नहीं नहीं, अभी नहीं, शाम को। बाबा जी ने कहा है शाम को छिड़कना है, फिर असर होगा इसका। अच्छा, शाम को ला दे। जा। शाम को जा। छिड़क रहे हैं। ला 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 ला। तू ठीक है ना मेरी बच्ची खूबसूरत?
हाँ जोजी आंटी मैं ठीक हूँ। शुक्र है मेरे रब का, मैं तो डर ही गई। क्यों? मैंने ना अपने कानों से सुना था तेरी सास को अपने उस मियाँ से बातें करते हुए। हाय कैसे बताऊं तुझे। क्या बातें कर रहे थे दोनों? तेरी सास के हाथ में ना एक बोतल थी। माँ जी पीने लगी है? नहीं नहीं, वो बोतल तेरे लिए थी। मैं बिल्कुल नहीं पीती। हाय तू समझ नहीं रही पुत्र, उस बोतल में पेट्रोल था। पेट्रोल? वो ना अपने बड़े मुंह वाले मियाँ से कह रही थी तुझ पे पेट्रोल छिड़क के तुझे आग ला देगी। माँ जी मुझे जान से मारना चाहती हैं? हाँ वो भी जला के। हाय मेरी खूबसूरत पुत्र, तूने बस अपना ख्याल रखना। पुत्र बदसूरत। खूबसूरत माँ जी। बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है तू। देख मैं कहती हूँ मामला इधर ही रफा दफा कर सकते हैं, जो कहा सुना माफ कर देते। ले छिड़क ले अपने ऊपर। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं देख, तू नहीं छिड़केगी तो मैं जबरदस्ती तुझ पे छिड़कूंगी। माँ जी। हाँ जी ये ले। ओ इधर आ। नबील नबील। क्या हुआ जानू, क्या हुआ, क्या हुआ जानू? रोको, क्या हुआ? पर पेट्रोल छिड़कना चाहती हैं। मेरे दिल की ख्वाहिश मेरी माँ को कैसे पता चली? छोड़ दे मुझे, ये पूरी बोतल शुमाइला में छिड़कनी है मुझे। महमूद साहब यार, अरे मना किया था ना मैंने, मेरा नाम अपनी गंदी जुबान पे मत लाना। गलती हो गई मुझसे। उड़ने वाला सांप कहना चाहिए मुझे आपको। बकवास बंद करो। महमूद साहब माँ जी को देखें यार, मुझ पर पेट्रोल छिड़कना चाह रही हैं। इतना बड़ा इल्जाम। मोमो अभी सामान पैक करो, हम अभी के अभी ये घर छोड़ के जाएंगे। मैं और नबील भी इसी वक्त घर खाली कर रहे हैं। हम पापा के पास रहने लाहौर जा रहे हैं। चलो नबील। चलो जानू सामान पैक करते हैं। हाँ मोमो हम भी सामान पैक। आ जा फिर। अरे भी जोजी बेगम बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आज तो गुलाब जामुन मंगा लीजिए। क्यों क्या हुआ, ऊपर वाले आपस में लड़ मर गए? अरे बस सिर्फ तलवारें चलना बाकी था बेगम, बाकी तो सारा काम हमने कर दिया। अरे अब तो मजा आ गया मुस्तकीम। देखा जोजी बेगम कितनी शातिर है तुम्हारी बीवी। ऐसी फूट डलवाई है मैंने कि अब तो एक घर में क्या एक शहर में नहीं रहेंगे इकट्ठे कभी। बेशक जोजी बेगम, भाई वो तो सामान पैक कर रहे थे, इतने जोर की लड़ाई हुई कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं कर रहे वो। और ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ, आपकी बदौलत। अरे जोजी बेगम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। भाई ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको पैकिंग में हमारी जरूरत है तो हम तशरीफ ले आए हैं। वो तो पैकिंग पुकिंग कर रहे होंगे, आप टैक्सियां ले आए। वो तो ठीक है मगर ये है कहाँ? आप लोगों का सामान कहाँ है जी? पैकिंग शैकिंग होगी है तो टैक्सियाँ टुक्सियाँ मंगाएं। टैक्सियाँ किसके लिए भाई? जी आपको और मुमताज बहन को पिंड जाना होगा, उसके लिए रेल गड्डी फड़नी होगी। और खूबसूरत पुत्र और नबील को लाहौर जाना होगा प्यो के पास, तो फ्लैट लेनी होगी लाहौर की। महमूद साहब यार सब छोड़े, पहले जफ्फी डाले यार। बहुत दिन हो गए अपने सोतेले बाप की मोहब्बत को महसूस किए हुए। हाँ क्यों नहीं, और जो मेरे बच्चे मेरी जान, लग जा मेरे सीने के साथ ठा करके। माँ जी आप कितनी अच्छी। माँ सदके माँ वारी मेरी चंदा। ओ ये सब हो क्या रहा है? आप सब तो लड़ मर रहे थे, जा रहे थे यहाँ से। जा रहे थे, लेकिन आप लोग जो आपस में अपने कमरे में हमें लड़वाने की बातें कर रहे थे ना, वो सारी मैंने गलती से सुननी। 14 साल से बहुत लोगों ने कोशिश किया हमें लड़वाने की, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। हाँ, और अब हम यही रहेंगे, वो भी आधे किराए में, और देखते हमें यहाँ से कौन निकालता है बच्चू।